कलानिधि एस्ट्रो में आपका स्वागत है। नव वर्ष 2023 आरंभ होने वाला है। सभी को ये जानने की बड़ी उत्सुकता होती है कि आने वाला नव वर्ष कैसा रहेगा। सिंह लगन राशि वालों तक के बारे में हम बता चुके हैं। आज कन्या लगन राशि वालों के वर्षफल के बारे में जानते हैं कि कन्या लगन राशि वालों को यह वर्ष क्या कुछ उपलब्धि देने वाला है। सबसे पहले इस वर्ष में ग्रहों की स्थिति के बारे में जानते हैं, क्योंकि वर्षफल शनि, गुरु एवं राहु के गोचर के प्रभाव से ही शुभ अशुभ निर्णय लिया जाता है। इस वर्ष 22 अप्रैल को गुरु मेष राशि में कन्या लगन वालों के अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। 17 जनवरी को शनि कुंभ राशि में छठे भाव में और 22 नवंबर को राहु मीन राशि में सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। वक्री मंगल ग्रह 13 जनवरी को मार्गी हो जाएंगे और पूरे वर्ष सरल गति से गोचर करते रहेंगे। 4 अगस्त से 18 अगस्त तक शुक्र अस्त रहेंगे। शुक्र ग्रह आपके भाग्य के स्वामी हैं, आपके कुटुंब धन के स्वामी हैं। ऐसी स्थिति में भाग्य में कुछ रुकावट, कुछ खर्चों की वृद्धि संभव रहेगी। व्यवसाय की दृष्टि से वर्ष का आरंभ अनुकूल रहेगा। सप्तम भाव के गुरु के प्रभाव से आपके व्यवसाय में अच्छा लाभ होगा। इस अवधि में कोई आप नया काम आरंभ कर सकती हैं। अनुभवी लोगों का सहयोग मिलेगा। पार्टनरशिप में लाभ होगा। नौकरी में मान सम्मान मिलेगा। 22 अप्रैल के बाद स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से समय थोड़ा प्रभावित हो सकता है। उस समय गुप्त शत्रुओं के द्वारा आपके कार्यों में रुकावटें डाली जा सकती हैं, परंतु शनि के छठे भाव के प्रभाव से आपके कार्य व्यवसाय पर इतना नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। आर्थिक दृष्टि से वर्ष का आरंभ शुभ रहेगा। सप्तम स्थान का गुरु आपके धनागमन में निरंतरता बनाए रखेगा। आप निष्ठा के साथ धन प्राप्त करेंगे और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। 22 अप्रैल के बाद चतुर्थ स्थान पर गुरु ग्रह की दृष्टि के प्रभाव से आपको भूमि, भवन, वाहन इत्यादि का सुख प्राप्त होगा। अगर आप कोई वाहन आदि खरीदना चाहते हैं तो इस समय में आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। आपके परिवार में कोई मंगल कार्यों पर धन खर्च हो सकता है। यदि कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अनुकूल रहेगा। अष्टम स्थान पर गुरु एवं छठ एवं शनि की दृष्टि के कारण पैतृक संपत्ति व अचानक धन लाभ के साथ साथ आपको, अगर विवाहित हैं तो ससुराल पक्ष से भी कुछ लाभ हो सकता है। पारिवारिक रूप से वर्ष का आरंभ सामान्य अच्छा रहेगा। आपके भाइयों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। सप्तम भाव में गुरु के प्रभाव से पति पत्नी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। यदि आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह संपन्न हो सकता है। तीसरे स्थान पर गुरु एवं शनि की दृष्टि के कारण सामाजिक प्रतिष्ठा एवं आपके पराक्रम सफलता में बढ़ोतरी होगी। सामाजिक गतिविधियों में आप बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। 22 अप्रैल के बाद चतुर्थ एवं द्वितीय स्थान पर गुरु की दृष्टि के प्रभाव से
आपके परिवार में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। परिवार में किसी सदस्य की वृद्धि के योग बन रहे हैं। आपके ससुराल पक्ष के लोग आप पर प्रसन्न रहेंगे और उनके साथ आपके संबंध मधुर बने रहेंगे। संतान के लिए यह वर्ष सामान्य रहेगा। वर्ष आरंभ में सप्तम स्थान का गुरु आपके बच्चों के पराक्रम में वृद्धि करेगा। आपके दूसरे बच्चे के लिए भी समय काफ़ी अनुकूल है। 22 अप्रैल के बाद आपके बच्चों के लिए समय सामान्य रहेगा। आपकी संतान भूमि, भवन व वाहन आदि के क्रय विक्रय संबंधी पॉजिटिव योजना कोई बना सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्ष का आरंभ अत्यधिक अनुकूल रहेगा। लगन स्थान पर गुरु ग्रह के प्रभाव से आपके मन में अच्छे विचार आएंगे, जिससे प्रत्येक कार्य को आप पॉजिटिव रूप से करेंगे। अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ आपका खान पान, दिनचर्या भी अच्छी रहेगी। लगन स्थान पर शुभ प्रभाव के कारण आप शुद्ध शाकाहारी भोजन ही ग्रहण करना पसंद करेंगे और जिससे आपका स्वास्थ्य अनुकूल बना रहेगा। मौसम जनित कोई बीमारी होती है तो आप शीघ्र ही अच्छे हो जाएंगे। यदि पहले से कोई लंबी बीमारी से आप ग्रस्त हैं तो आपको कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि 22 अप्रैल के बाद समय और प्रभावित हो सकता है। उस समय आपको अपने स्थान पर विशेष स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि आप अपने कैरियर के विषय में सोच रहे हैं या किसी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो यह वर्ष आपको अत्यधिक अनुकूल रहेगा। छठे स्थान में शनि के प्रभाव से आप प्रतियोगिता की परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे। यदि आप विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय बहुत अनुकूल रहेगा। जो व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक या हार्डवेयर से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो उनको कैरियर में लाभ की संभावना इस समय में बनी हुई है। जो नौकरी की तलाश में हैं उनको नौकरी मिल जाएगी। इस वर्ष आप अपने सारे शत्रुओं को छोड़कर आगे निकलेंगे। व्यापारिक महिलाओं का अपना ब्रांड नेम भी स्थापित हो सकता है। यात्रा की दृष्टि से यह वर्ष अनुकूल रहेगा। तीसरे स्थान पर गुरु की दृष्टि के प्रभाव से छोटी यात्राएं होती रहेंगी। व्यापारिक महिलाओं को व्यवसाय से संबंधित यात्राएं करनी पड़ेंगी। 22 अप्रैल के बाद 12वें भाव पर गुरु एवं शनि की दृष्टि के प्रभाव से आप विदेश यात्रा करने में सफल हो सकते हैं और इस यात्रा से आपको अच्छा लाभ भी प्राप्त होगा। 22 नवंबर के बाद 12वें भाव पर राहु की दृष्टि से विशेष यात्रा का अच्छा योग बन रहा है। अब जानते हैं इस वर्ष को और अधिक सुंदर बनाने के लिए आपको क्या क्या धार्मिक कार्य करने चाहिए। प्रतिदिन आपको सूर्य को जल देना चाहिए। घर पर देसी घी का दीपक जलाकर श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। गुरुवार के दिन केला, बेसन के लड्डू का आपको दान करना चाहिए एवं वीरवार का व्रत आप करें साल भर तो विशेष उत्तम होगा। अब जानते हैं प्रथम माह जनवरी 2023 आपके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको निरंतरण अच्छा बनाए रखने में यह समय सहयोग करेगा। आपको आसानी से पेट पाचन अंगों से संबंधित रोगों के निष्क्रिय रहने से आपको सेहत का
अनुभव होगा। खांसी जुकाम जैसे छाती की पुरानी बीमारियों भी प्रभावी नहीं हो पाएंगी। इससे आपके स्वास्थ्य संबंधी अनेक परेशानियों में कमी होगी। दांतों के रोगों की वापसी होने की संभावना बन रही है, अतः आपको सावधानी बरतनी चाहिए। धन संबंधी संभावनाएं विशेष उत्तम इस माह में नहीं रहेंगी। अटकलों आदि और पूर्वानुमानों से आपको गंभीर नुकसान होने के संकेत हैं, अतः सावधान रहें। जनवरी में सितारों के अनुसार इस अवधि में व्यापारिक संभावनाओं के लिए समय की शुभता अधिक नहीं है, अतः सावधानी बरतें। अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गंभीर मतभेद की संभावना है। इन परिस्थितियों से आपको बचना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए जनवरी माह शैक्षणिक गतिविधियों के लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। इंजीनियरिंग विषय में अध्ययन कर रही छात्राओं और कला विषयों में पढ़ाई करने वाले छात्राओं के लिए समय विशेष रूप से लाभप्रद बना हुआ है। इसके अतिरिक्त तकनीकी विषयों की छात्राओं को भी अत्यंत उत्तम समय बना हुआ है। इस दौरान मानसिक तेजी और आसानी से आप कार्य को सीख सकेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं के उम्मीदवारों को सफलता प्राप्ति के लिए कुछ मेहनत अधिक करनी चाहिए, इसके बाद ही इस वर्ग को सफलता मिलेगी। जनवरी माह यात्राओं के लाभ की प्राप्ति की संभावनाएं नहीं बन रही हैं, क्योंकि इस अवधि में सितारे आपके अनुकूल नहीं हैं। यात्राओं से सफलता प्राप्ति के योग शुभ नहीं होने के कारण आपको यात्राओं से बचना चाहिए। पारिवारिक दृष्टि से ग्रह चाल के प्रभाव से आपके घर में किसी मांगलिक व आनंददायक उत्सव मनाए जाने की संभावना बनी हुई है। पारिवारिक वातावरण आनंददायक बना रहेगा तथा ऐसे अति मधुर वातावरण में बचे दिए गए कार्यों का कुशलतापूर्वक आप संपादन करेंगे। संतान की समस्याएं कम रहेंगी, क्योंकि उनके लिए समय अनुकूल चल रहा है। यह माह प्रेम संबंध में सफलता लेकर आ रहा है। पति के साथ संबंधों में बेहतर सुधार होगा, इसलिए संबंधों को और अच्छा करने के लिए आपको प्रयास करने चाहिए। संबंध संतोषजनक रहेंगे। जिसके पति के साथ संबंधों में कुछ कड़वाहट चल रही है, उनके लिए भी संबंधों को सुधारने का यह समय बेहतर होगा। पारिवारिक वातावरण में सुखदायी व बेहतर तालमेल वाला समय होगा तथा किसी प्रकार के तनाव की भी कोई आकांक्षा नहीं रहेगी। तो यह है कन्या लग्न राशि वालों का जनवरी 2023 एवं पूर्ण वर्ष 2023 का फलादेश। यह वर्ष आपको अत्यधिक सुख समृद्धि प्रदान करे, यही हमारी कामना है। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमारे फ़ोन 95 180 68 856 पर संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.kalanidhiastro.com देख सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।